वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धसितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां शापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। करारविन्दे न पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्धगदाभिमर्शो भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। दुर्योधन को सांत्वना देकर के अश्वत्थामा पांडवों के वध का उद्देश्य लेकर के पांडवों के शिविर की तरफ प्रस्थान करता है। नर भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को शिविर से निकाल करके बाहर ले जाते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके गोविंद से निवेदन किया, गोविंद हमने अपने आप की दे दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। लेकिन द्रौपदी ने भूल कर दी। शास्त्र कहते हैं युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर धर्मराज है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत युधिष्ठिर आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और पांचवा ये आत्मा।
आत्मा हमेशा चाहती है धर्म के रास्ते पर चलो। कदाचित मन और बुद्धि के कारण दुर्भाग्य से अधर्म होने भी लग जाए तो आत्मा तड़पती है, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। मन ने और बुद्धि ने जो कहा बस उसे ही सत्य मान लेते हैं। युधिष्ठिर ने तो परमात्मा के चरणों में जीवन की डोर सौंप दी, लेकिन द्रौपदी ने गलती कर दी। जिस शिविर को स्वतः भगवान ने खाली कराया था, उसी शिविर में लाकर के द्रौपदी ने अपने 5 पांडव पुत्रों को शयन करा दिया। जो परमात्मा ही नहीं देना चाहता, परमात्मा की कृपा के बावजूद भी जो वस्तु हमें नहीं मिली, फिर भी हम अपने छल कपट और होशियारी के कारण उसे प्राप्त करना चाहें, तो फिर दुखों के सिवा और मिलेगा क्या? द्रौपदी ने 5 पांडव पुत्रों को उस शिविर में शयन करा दिया। स्वयं शयन करने के लिए चली गई। रात्रि में हाथ में तलवार लिए हुए अश्वत्थामा ने उस पांडव के शिविर में प्रवेश किया। अंधेरा, दूसरा पाप करने का मन में विचार। जैसे ही मनुष्य की बुद्धि में पाप कर्मों का विचार उत्पन्न होता है, बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। जिम कुपंथ पग देहि खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा। अधर्म के मार्ग पर पैर बढ़ाते ही 4 चीजें साथ छोड़ देती हैं। शरीर का तेज खत्म हो जाता है, फिर वो स्फूर्ति नहीं रहती, आदमी बुझा बुझा सा हो जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये निर्णय नहीं ले पाता। रहाई न तेज बुद्धि बल। जैसे ही अधर्म को प्रारंभ करता है, उसका बल आत्मबल जवाब दे जाता है। शास्त्र कहते हैं अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया, पांडवों के धोखे में उन सोते हुए 5 बालकों की हत्या कर दी। परिणाम यह हुआ कटे हुए बालकों के सिर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन प्रतीक्षा कर रहा है, पांडवों के कटे हुए सिर लेकर के मेरा मित्र आएगा, जो मैंने अपने जीवन में नहीं कर सका वो कम से कम मृत्यु के अंतिम क्षणों में हो जाए तो भी थोड़ी शांति मिले। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के कटे हुए सिर दुर्योधन के सामने रख दिए। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। मित्र, आज तुमने मेरे जीवन भर का परिश्रम सार्थक कर दिया। आज मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई। अब मृत्यु भी हो जाए तो चिंता नहीं, लेकिन एक काम करो, मेरी सांसें टूटे इससे पहले मेरे हाथों में भीम का सिर दे दो। जिस भीम के कारण मैं इस रणभूमि में पड़ा हुआ मृत्यु की आखिरी घड़ियां गिन रहा हूं, जिस भीम ने मेरे दुशासन जैसे प्रिय भाई की हत्या की है, मैं उस भीम के सर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। एक बड़ा सा सर उठा करके अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया। क्रोध में आकर के दुर्योधन ने सिर को दबाया। बालकों का कोमल सर दबाव पड़ते ही टुकड़े टुकड़े में विदीर्ण हो गया। दुर्योधन रो पड़ा, खून से सने हाथों से मस्तक को पकड़ लिया। दुर्योधन, ये क्या करा दिया तुम? अश्वत्थामा, ये क्या करा दिया तुमने? नहीं, मैंने तुमसे पांडवों के सर लाने को कहा था, पांडव पुत्रों के सर लाने को नहीं। रो पड़ा दुर्योधन। मैंने कहा था 5 पांडवों के कटे हुए सिर लाना, लेकिन अश्वत्थामा तुमने तो मुझे मरते मरते बाल हत्यारा बना दिया। मैंने दुनिया भर के पाप किए ये मानता हूं,
लेकिन आज तक ऐसा अपराध नहीं किया था, लेकिन मृत्यु से पहले तुमने ये भी करा दिया। दयनीय स्थिति में रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकले। शास्त्र कहते हैं जो जिंदगी भर दूसरों को रुलाने का काम करेगा उसे रोना ही पड़ेगा। सवेरा हुआ, द्रौपदी ने मन में विचार किया, आज तक इतनी देर तक मेरे बालक कभी सोए नहीं, इतनी देर कैसे हुई। बालकों को जगाने के लिए द्रौपदी ने शिविर में प्रवेश किया और एक माँ की आंखों के सामने जब 5-5 बेटों की रक्त रंजित लाशें दिखाई पड़ी, हृदय विदारक चीख निकली कंठ से और वो आवाज गोविंद के कानों तक पहुंची। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के उस शिविर में आते हैं और शिविर का दृश्य देखा। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, कृष्ण जिसने भी इन बालकों की हत्या की है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। 5 पांडव बाल हत्यारे को मारने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं और गोविंद चुपचाप खड़े हैं। भगवान मुस्कुराए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, 5-7 घंटे पहले की बात है। मेरे पीछे चलते चलते तुम कह रहे थे आगे मर्जी आपकी, ले जाओ जिस ओर। और अब थोड़ी सी विपत्ति आई तो धैर्य खो दिया। यदि तुम ही सब कुछ करने वाले हो, बड़ी अच्छी बात है, करो। शास्त्र कहते हैं जीव का स्वभाव होता है, जब तक हमारे जीवन में दुख होता है, जीवन भर रोते हैं, भगवान ने इतना दुख दे रखा है कि भगवान का भजन करने का समय ही नहीं मिलता। अब इस मुसीबत को उठाएं या भगवान का भजन करें। भगवान ने सोचा बहुत दिनों से शिकायत कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं इसके जीवन में। अब थोड़ी सी खुशहाली आई, संपन्नता आई जीवन में, और संपन्नता के आते ही महाराज क्या करें, भगवान ने इतनी जिम्मेदारियां दे दी हैं कि अब भजन का समय नहीं मिलता। यानी हर परिस्थिति में शिकायत भगवान से ही करनी है। कुछ ना हो तो शिकायत करना, कुछ दिया नहीं, और कुछ दे दे तो फिर ये शिकायत करना, इतना दे दिया कि अब अपने भजन के लिए समय ही नहीं निकालता। जीव का स्वभाव होता है या तो अभाव में जीता है। हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन हमारी बुद्धि वहीं अटकी रहेगी जो हमारे पास नहीं है। अभी सारा काम वैसे ही कर रहे हो तो साइकिल की टेंशन, साइकिल हो जाए, कम से कम जंगल तक तो चले जाएं। भगवान ने कहा साइकिल तो छोड़ो, मोटरसाइकिल दिलवा दी, ले जाओ। अब मोटरसाइकिल आ गई, यानी महाराज इसमें काम चलता नहीं। गाड़ी होती तो फिर बात बनती कुछ। भगवान ने भी गाड़ी भी दिला दी है महाराज। तो गाड़ी तो है लेकिन अभी छोटी रह गई, और बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी मिल गई। महाराज ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मकान इतना अच्छा नहीं है। जो है उसमें दिमाग नहीं रुकेगा, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ता रहेगा। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान में अब ध्यान नहीं है पांडवों का। मुसीबत जिसने दी उसके पीछे दिमाग पड़ रहा है। जिसने दुनिया की सारी संपदा दी, जिसने दुनिया की सारी खुशियां दी, जिसने महाभारत जैसे युद्ध में विजय दिला दी, उस परमात्मा को भूल गए। महाराज दुर्योधन का तो पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया, सबके 100 भाई मारे गए, जाने कितनी सेना मारी गई। पांडवों के भी इस युद्ध में 5 बेटे गए, एक अभिमन्यु गया, बाकी नजदीक का तो कोई गया नहीं, सेना सारी मारी गई उनकी भी।
इतना सब कुछ बचाने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं पांडवों का। जिसने इनकी हत्या की है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा तो जैसी तुम्हारी मर्जी। मौन खड़े हैं परमात्मा। उसी समय एक दूत ने आकर के खबर दी, इन बालकों की हत्या करने का काम अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने गोविंद को आदेश दिया, कन्हैया रथ लेकर के अश्वत्थामा के पीछे चलो। अब भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। उस रथ में अर्जुन गांडीव लिए हुए बैठा है, अश्वत्थामा को मारने के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से अर्जुन का शरीर जलने लग गया। रथ से नीचे उतर करके गोविंद के चरण पकड़ लिए, गोविंद इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, सारा शरीर मेरा दग्ध हो रहा है। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन जब तुम ही सब कुछ करने वाले थे तो इस मुसीबतों का सामना भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कर्ता बन जाएंगे तो फिर परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों ने इस मुसीबत से बचने का रास्ता बताया। जीवन में जो भी कर्म करते हो वो सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करते चले जाओ। मैंने जो कुछ भी किया वो परमात्मा को अर्पण है। लेकिन समस्या ये है, कुछ बिगड़ जाए, अरे महाराज क्या करें, हमने तो बहुत कोशिश की थी, अब भगवान की मर्जी नहीं थी तो नहीं हुआ। अब भगवान की मर्जी के सामने किसकी चलती है। और कोई काम हो जाए, अरे महाराज ये काम मैंने किया है, बहुत परिश्रम किया है इसके लिए। अब कोई काम अच्छा हो गया तो मैंने किया है, और कोई काम बिगड़ जाए तो क्या करें, भगवान की मर्जी थी, उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी चलती है। महाराज अर्जुन को ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया, खींचता हुआ द्रौपदी के पास लेकर के आया। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। निवेदन किया, देवी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। मैं इसे मार देना चाहता था, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसे दंड तुम ही दो। अब द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा के चेहरे पर पड़ी, आंखों से अश्रुधाराएं निकल रही हैं, सारा शरीर भय के कारण थर-थर कांप रहा है, निस्तेज हो चुका है। ऐसी दयनीय स्थिति देख करके द्रौपदी के मुख से निकला, मुच्यता मुच्यता मेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दो, जाने दो। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है इसने, इसे मृत्यु दंड से कम कुछ मिलना नहीं चाहिए। भीम ने गदा निकाल ली, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कोई निर्णय नहीं हो पाया। द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। अंततः युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया तुम क्या कहना चाहते हो, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मारना उचित नहीं है। हाँ, इसके मस्तक में लगी हुई मणि निकाल करके अपमानित करके इसे सभा से बाहर निकाल दो, यही इसके लिए मृत्यु जैसी सजा होगी। मस्तक से मणि निकाली, अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने महाराज ध्यान करके देखा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का चिंतन हुआ, और अंततः उसे नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भूल जाते हैं एक पाप की हम इतनी सजा भुगत रहे हैं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप होगा वो। आज हम जीवन में जो भी दुख भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पाप कर्मों के परिणाम की वजह से भुगत रहे हैं। भूल जाते हैं
पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। महाराज उसे भूल करके हम नए नए पाप इकट्ठे करने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक कर्म करते समय सावधानी बरतनी है, पता नहीं कौन सा कर्म हमारे लिए दुखों का द्वार खोल दे। पांडव पुत्रों की हत्या करने के बाद भी अश्वत्थामा संभला नहीं। 5 पुत्रों की हत्या, जो जीवित थे बाहर थे, उनकी हत्या करने के बाद मेरी मस्तक से मणि निकाल ली गई। इतनी भयंकर वेदना मुझे मिल रही है, ये विचार किए बिना उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और अंततः अश्वत्थामा का क्या हुआ? बोले महाराज वो अपनी उस पीड़ा को लिए हुए आज भी दर बदर भटक रहा है। अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु की हत्या का प्रयास किया, मार नहीं पाया। और इतनी वेदना आज तक भुगतनी पड़ रही है। और हम अपने घरों में जाने कितनी बार ये काम करते हैं। अरे महाराज अल्ट्रासाउंड में पता लग जाए लड़की है, बस फिर तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, छोड़ना नहीं है इसे। और फिर भगवान के सामने बैठ करके रोएंगे, पता नहीं मैंने कौन से कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण इतने दुख मिल रहे हैं। यानी महाराज अपने कर्मों को हम खुद याद करें ना तो अपने आप पता लगेगा। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है हमारी? अभी नवरात्रि आ रही है ना। नवरात्रियों में सब कन्याओं को जिमाने के पीछे पड़ेंगे। भोजन कराते ना कन्याओं को, रोज नहीं जिमाएंगे, रोज भोजन नहीं कराने। पहले नवरात्रि से शुरू कर दो, एक आज भोजन करा दे, एक दूसरे दिन, एक तीसरे दिन, 9 दिन अलग अलग करा दे। नहीं, अष्टमी को या सप्तमी को सब पूरे गांव के एक ही दिन बुला लेंगे। पहले तो पूरे गांव में 5-4 लड़कियां ढूंढने से मिलती हैं, अब अपने घर में लड़की चाहिए नहीं किसी को। अब भोजन कराने के लिए पड़ोसी की बुला के लाएंगे। पड़ोसी ने कर्जा ले रखा है तुम्हारा, दहेज वो लगाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा वो, और भोजन कराने के लिए तुम्हारे घर भेज दे। ये अपराध है। पहले तो वैसे आने नहीं देते संसार में, और ये 2-4 जबरदस्ती आ जाएं तो फिर नवरात्रि में एक ही दिन बुला लेंगे सारे, मेरे यहां भी आ जाओ, मेरा जो बच रही है तो उन्हें खिला खिला के मार दो, जिंदा मत रहने देना। शास्त्र कहते हैं धर्म किसी एक दिन का मोहताज नहीं है। एक ही दिन करेंगे तभी पुण्य मिलेगा, ये धर्म नहीं है, ये हमारा अंधविश्वास है। आप प्रतिदिन करिए ना, कौन मना कर रहा है? जिस दिन मर्जी आए कन्याओं को भोजन कराओ, आप जिस दिन मर्जी आए गाय को जिमाओ, जिस दिन मर्जी आए उस दिन शंकर जी को जल चढ़ाओ। उन्हें नहीं महाराज शिव चौदस के ही दिन भले ही वहाँ हाथ पैर टूट जाए, सिर फूट जाए किसी का, जल चढ़े या ना चढ़े, लेकिन जाएंगे उसी दिन, फिर पूरे साल नहीं देखेंगे शंकर जी की तरफ। तो शंकर जी भी उस दिन नहीं मिलने वाले, बाकी कभी मिल जाएं। आज इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की परमात्मा ने। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, पांडवों की स्थिति कुछ सामान्य हुई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का राज्याभिषेक किया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बहुत समय हो गया मुझे आए हुए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया कुछ दिन और रुक जाते। भगवान ने कहा अब नहीं रुकूंगा।
कन्हैया कोई भूल हुई हमसे? भूल मेरे लिए नहीं हुई, तुमने मेरा अपराध नहीं किया, लेकिन तुम्हें जिसे नहीं भूलना चाहिए था तुम उसे भूल चुके हो, और इसलिए मैं चाह करके भी तुम्हारे पास रुक नहीं सकता। गोविंद ऐसा क्या कर दिया हमने? युधिष्ठिर, तुम्हें जो मिलना था मिल गया, लेकिन अगर वास्तव में इसका सदुपयोग करना चाहते हो ना, तो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मेरी प्रतीक्षा में। युधिष्ठिर, पितामह भीष्म सरसैया में लेटे हुए युद्ध भूमि में आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाकर के उनका दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। यदि तुम उन्हें भूल गए तो फिर मुझे रोक नहीं पाओगे। यदि मेरी कृपा पाना ही चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। यानी भगवान बताना चाहते हैं, यदि तुम अपने घर में धर्म को रोकना चाहते हो, क्योंकि भगवान जहां धर्म होगा वहीं तो आएंगे। भगवान का काम है धर्म की स्थापना करना, धर्म का संरक्षण करना, और जहां धर्म होगा वहां परमात्मा होंगे, और जहां धर्म होगा वहां सुख होगा। पांचों पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचे। पांडवों को बताना चाहा भगवान ने, यदि तुम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को भूल गए तो ना तो तुम धर्म के मार्ग पर चल पाओगे और ना तुम परमात्मा की कृपा प्राप्त कर पाओगे। परमात्मा की कृपा पाने के लिए बुद्धि का सही होना जरूरी है, और बुद्धि उसी की सही रहेगी जो अपने घर के बड़ों के पास बैठेगा। आजकल तो ये परंपरा बंद। हाँ, मोबाइल के लीड कान में इतनी जोर से ठूंस लेते हैं कि कोई चिल्लाता भी रहे तो खबर नहीं लगती। सारा दिन मोबाइल में निकाल देंगे बालक, लेकिन घर के बड़ों के पास एक सेकंड बैठना उन्हें गवारा नहीं है। याद रखना, इससे हो सकता है हम पढ़ लिख करके बहुत कुछ बन जाएं, सब कुछ बनने के बाद भी हम अपने संस्कारों से खाली हो जाएंगे, और जब संस्कारों से खाली हो जाएंगे तो हमारे जीवन में धन कितना ही आ जाए सुख और शांति नहीं आने वाली। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुख शांति सर्वोपरि है। सब कुछ होने के बाद भी यदि घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो उस पैसे से भी कोई मतलब निकलेगा नहीं। पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई बड़ों के पास बैठेंगे तो और अच्छी होगी, क्योंकि ये मैं नहीं करा, शास्त्र कहते हैं। महाराज, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो हमेशा अपने बड़ों को प्रणाम करता है, जो निरंतर बुजुर्गों की सेवा करता है, उसकी चार चीजें निरंतर बढ़ती रहती हैं। आयु, विद्या, उसकी कीर्ति और उसका आत्मबल। ये चार चीजें लगातार बढ़ती हैं, और यदि ये चारों चीजें पाना है, उसके मूल वही है। पांचों पांडव भीष्म पितामह के चरणों में जाकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, और जैसे ही पांडवों पर नजर पड़ी, भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकल पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आप, हम आपका दर्शन करने आए, क्या हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा? हमें देखकर के आप प्रसन्न क्यों नहीं हुए? आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, तुम मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं कि तुम आए, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि जिसने तुम्हें यहां तक आने की प्रेरणा दी वो खुद क्यों नहीं आया?
ये बड़ों का कर्तव्य है। छोटों का कर्तव्य है अपने बड़ों के चरणों में बैठना, उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना, निरंतर उनकी व्यवस्था करना। और घर के बड़ों का बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है एकांत में भगवान के सामने बैठ करके भगवान से प्रार्थना करना है, हे गोविंद, तुमने मेरे बच्चों को इतनी अच्छी प्रेरणा तो दे दी, मेरे बच्चे तो निरंतर मेरी सेवा करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, तुमने उन्हें तो प्रेरणा दे दी, लेकिन कम से कम एक बार तुम भी आ जाओ। तुमने इन्हें तो मेरी सेवा में लगा दिया, इन्हें तो मेरा ध्यान रखने की प्रेरणा दे दी, लेकिन एक बार तुम भी मेरा पता लेने के लिए आओ। लेकिन बड़े क्या करते हैं, बोले महाराज काम तो कुछ बचता नहीं, अब बुढ़ापे में होता तो कुछ है नहीं, और ये जो पूरी जिंदगी जोड़ रखी है गृहस्थी, इसे बिगड़ते हुए देख नहीं पाते, और जैसा हम संभाल रहे हैं वैसा बालक तो नहीं संभालने वाले। जब भी कुछ बिगड़ता दिखेगा तो बस फूंकते रहेंगे और बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। अब घर में सुनता कोई है नहीं, अब बोल बोल करके अपनी एनर्जी खत्म करेंगे, और जो दो रोटी मिल जाती उससे भी हाथ धो बैठेंगे। मत बोलो, आप शांति से बैठ करके खाना है तो झूठी तारीफ सही, लेकिन घर में प्रशंसा करते रहो, बुराई मत करो। लेकिन हमने तो आदत पकड़ ली है बुराई ही करनी है, और जितनी बहू की बुराई करोगे उतने व्रत रखने पड़ेंगे, ये याद रख लो आप। नहीं है अच्छी तो भी अच्छाई बढ़ाई, दूसरों से कहो मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और परिणाम देखना आप 3-4 दिन बाद वो बहू आपके लिए बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, है ना। महाराज मेरी तारीफ बहुत करती, और एक बार भी सुन लिया ना मेरी बुराई कर रही थी तो उसी दिन से रोटी पानी बंद। भगवान से प्रार्थना करना, भगवान का भजन करना, ये बड़ों का काम है। गृहस्थी में बेवजह का हस्तक्षेप करना घर में कलह पैदा करेगा। और जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा वो गोविंद खुद क्यों नहीं आया, पांडवों के पीछे से भगवान कृष्ण सामने आए, भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पितामह मेरे लिए क्या आदेश है। लेकिन यहाँ आदेश कुछ नहीं, बस मेरी इच्छा इतनी है कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़े रहो और मैं तुम्हें देखते देखते इस शरीर का परित्याग करके अपनी आत्म ज्योति को तुम्हारे में विलीन कर दूं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से निवेदन करते, ऋषियों गोविंद का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया, आत्म तत्व को परमात्म तत्व में विलीन किया। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के इंद्रप्रस्थ में आए। महाराज बड़े विधि विधान के साथ राज्य कार्य का संचालन करने लग गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। अब आज भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन के लिए द्वारिकापुरी हो आऊं। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद इच्छा तो नहीं हो रही, आपसे दूर रहना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं करके आ सकता हूँ। पांचों पांडव गोविंद को विदा करने के लिए खड़े हैं। माँ द्रौपदी, माँ कुंती सभी गोविंद को रथ में बैठाल करके द्वारिकापुरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकल करके आए, सभी गोविंद को विदा करने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको प्रणाम किया। अब जाते जाते मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप में से जिसे जो कुछ मांगना है मांग लो। अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, सबसे पहले मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ चलना है और मुझे अपने साथ ले चलो, बस इसके सिवा कुछ चाहिए नहीं। गोविंद ने कहा तो फिर बैठ जाओ रथ में। युधिष्ठिर से कहा, भैया आप मांगो, आपको कुछ चाहिए। गोविंद
बस हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और आप यहाँ हमारे पास आते रहें, हमें भूलें ना, बस इसके सिवा और क्या चाहिए। भगवान ने सांत्वना दी। आज माँ कुंती के पास गए, बुआ जी आप मांगो, आपको कुछ चाहिए तो। कुंती ने चरण पकड़ लिए, गोविंद तुम मुझसे सांसारिक संबंध जोड़ करके मुझे फिर से उलझाने का चक्रव्यूह रच रहे हो। मैं तुम्हारी इन बातों में उलझने वाली नहीं। मैं जानती हूं तुम साधारण मनुष्य नहीं, भगवान हो, परमात्मा हो, नारायण हो। गोविंद मुस्कुराए तो बुआ जी लोग भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, भगवान समझ करके ही सही आपको जो मर्जी आए मांग लो। कुंती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गोविंद विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरो। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो गोविंद दुनिया की सारी विपत्तियां आप मेरे दामन में डाल दो, मुझे दुखों के सिवा कुछ चाहिए नहीं। कन्हैया ने कहा, बुआ जी क्या कर रही हैं आप? सारा जीवन तो आपका दुखों में व्यतीत हो गया। युवावस्था में पति पांडु का देहावसान हुआ, छोटे छोटे बालकों का पालन पोषण करने में दुनिया भर के कष्ट सहन किए, लाक्षागृह में आपके बालकों को जलाने का षड्यंत्र रचा गया, वहां से जैसे तैसे करके सुरक्षित बचे। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। महाभारत जैसा भीषण युद्ध आपको देखना पड़ा, आपके बालकों को वो युद्ध भोगना पड़ा। आज इतने कष्टों के बाद थोड़ा सा सुख का समय आया है और आप फिर से दुख मांग रही हैं मुझसे। गोविंद मैं इसलिए मांग रही हूं कि जब तक मेरे जीवन में दुख था आप हर क्षण मेरे साथ थे, और अब थोड़ा सा सुख आया है और आप मुझे छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जायो, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटायो। गोविंद मुझे तो ऐसा दुख दे दो कि हर श्वास में, हर पीड़ा में, हर आह में आपका नाम निकले। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके आने से पहले ही आप मुझसे दूर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ मेरे लिए जो हमेशा कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहता है, मैं उसके जीवन में कभी दुखों को आने नहीं देता। आप मांगे भले ही, लेकिन आपको क्या देना है ये मैं जानता हूँ।